हेलो गाइस, दिस इज मी आदित्य कुणाल एंड आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स फॉर नीट 2020। अब देखो, ये तो नीट 2020 है, ये ऐसे ही डरा रहा है सब लोगों को। देखो, दो रीज़न इसके, बहुत बड़े बड़े रीज़न हम लोग के पास हैं। एक तो इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है और अनटिल व्हेन ये हमें पता नहीं। जो भी लोग कह रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ चाहे कोई और कह रहा है कि जून में होगा या जुलाई में होगा, या बहुत लोग कह रहे हैं अगस्त में भी होगा, ठीक है ना। तो वो अभी क्या है कि फ्यूचर में क्या छिपा हुआ है, क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। बट हम लोग को अपनी तैयारी बहुत बेस्ट रखनी है। तो अभी क्या है हमारे पास, मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं कि आप लोग को पता चले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स क्या है। इसे मैंने प्रीवियस ईयर के सारे ट्रेंड देखे हैं, मैंने सारे सारे चैप्टर्स को देखा, इसलिए एक दिन आने वीडियो में आने में समय लगा। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि ट्रेंड क्या है पहले से ही, मैं इतने सालों में 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है ट्रेंड क्या है, लेकिन रीज़न क्या है कि मैं आपके साथ कुछ गलती नहीं चाहता, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया एक बार, चीज़ों को देखा, बहुत समझा। तो मैंने कोशिश किया कि 50 से लेके 70 क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं उसका ट्रेंड क्या होगा, इस बार कहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही। और मैंने यूनिट वाइज भी बहुत सारे ट्रिप्स एंड टिप्स अपने हाथ में आपको दिए हैं। मैंने कुछ आपको टिप्स भी दिए हैं अपने तरफ से, वीडियो के एकदम एंड में दिए हैं मैंने उस टिप्स को, इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को। मैंने उसमें बताया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। फिर बीच में मैंने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि जहाँ पर आपको और कहाँ कहाँ ध्यान देना है। और फिर मैंने शुरुआत जो वीडियो से किया है मैंने वीडियो का, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मैंने एक सीक्वेंस लेके चला हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि हाँ, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए इस बार एग्जाम, और उसी सीक्वेंस में मतलब कि चैप्टर का जो वेटेज रहेगा उसी सीक्वेंस में रहेगा। और जो कि पास्ट ईयर सिचुएशन और एनालिसिस को देख करके और अभी करंट सिचुएशन को देख करके मैंने सब चीज़ बताया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कि मैं ऐसे चैप्टर्स और लाने वाला हूँ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे लाऊंगा, और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, उन चीज़ों पे भी मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपको मिले। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हाँ, आपको लिए बहुत सारा चीज़ चल रहा है। एस ब्लॉक का डिवीजन वाला चल रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन शॉट वाला जो है स्पॉट ऑन सीरीज भी चल रहा है कि नहीं, और उसमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो चलो आप देखना उसको, पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस वीडियो में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर्स जो है नीट के, फुल एनालिसिस हम लोग को देखना है यहाँ पे। अब देखो, मैंने क्या किया है उसको आप समझ लीजिए पहले, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद फिर आप किसी कंक्लूजन पे आइएगा। और आपको अगर मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी आपके साथ सेलेक्ट हो पाए, आप दोनों एक ही कॉलेज ले जा पाए अपने आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं। साथ साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी। और मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूँ इंस्टाग्राम को लेकर के, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है इंस्टाग्राम पे। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मैं वहाँ पे रिवील करने वाला हूँ उस चीज़ को, ठीक है। अभी वैसा कोई वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप इस वीडियो के बाद जाइएगा तो आपको एक दो वीडियो वैसा, आपको एक टीजर ट्रेलर आपको टाइप्स मिल जाएगा कि आने वाले समय में 30 दिन में, या फिर लगातार जब तक आप लोग हैं, जब तक मैं हूँ एक्चुअली में, तब तक वो चलता रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या किया है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो आपको मैंने 6 लिखे हैं, यहाँ पे 6 लिखा है मैंने, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ये जो इतने भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं याद रखने के लिए। जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, चाहे आने वाले स्लाइड्स में भी मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि 2019 में आए हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 6 क्वेश्चन आया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चन आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन आया है, माइक्रोब्स से 6, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0। लेकिन फिर मैंने ऐसे क्या लिया, क्योंकि मैंने 6 के बाद 2 वाले को ले लिया है, 5 के बाद मैंने 6 लिया है, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं बैठाया है इसका। आप ये मत समझिएगा कि मैंने सीक्वेंस बैठा दिया है कि 6 5 4 3 2 1 फिर 0 क्वेश्चन किससे आया, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने क्या है भाई यहाँ पे, तो मैंने किया ये है कि मेरे हिसाब से जो चैप्टर इस बार सबसे ज़्यादा आने वाला है जिससे क्वेश्चन, मैंने उसको पहले रखा है, और मैंने उसके बगल में आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन इस बार डोमिनेटिंग रहेगा, और उसमें जैसे पिछले साल 6 क्वेश्चन आए थे, तो ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 6 आएगा, मैंने बताया है कि पिछले साल 6 आए थे। लेकिन मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिससे इस बार भी कम से कम आप लोग 4 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि 4 टू, यहाँ पे क्या हो सकता है 4 to 6 हो सकता है, ओके। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है,
इसमें 5 क्वेश्चन हमारे पास है। ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 6 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में 6 क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आया था। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन आया था। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 0 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो इस बात को, मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में 6 क्वेश्चन जो आया था, मेरे हिसाब से इस बार भी इससे 4 से 6 क्वेश्चन आएगा। देखो रीजन क्या है, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आज तक कम क्वेश्चन आया ही नहीं है, कभी भी नहीं आया, कभी भी रेयरली होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये नए नए इंसान के सामने आए हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो हैं, इनके पास ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत नया है। और आने वाली सदी में, आने वाले सालों में जो रिसर्च होगा वो भी इन्हीं के ऊपर होगा। अभी देखिए जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, वो भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वेरिएशन पे ही बहुत हद तक टिका हुआ है। ठीक है ना, जो हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन छुपा हुआ है। अगर हम लोग मार्स पर जाते हैं तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस छुपा हुआ है। तो बाकी आने वाले जितने भी फील्ड हैं वो हमें इन्हीं के अंदर दिखने वाले हैं। और उसके बाद भी वाला बात भी वही चीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पिछले साल 5 क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं भाई, तो माइक्रोब्स और ह्यूमन तो आपके लिए एकदम, क्या बोलते हैं उसको, जब आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है वो यही 4 होने चाहिए। बिकॉज आने वाले कंडीशन में जो फील्ड है आपका, बायोलॉजी में किसी को रिसर्च में फील्ड में जाना होगा तो यही दोनों से आएगा, बायोटेक्नोलॉजी से आएगा, जो कि इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन हेल्थ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसी चीज, वही चीज तो आप करने के लिए आगे चल के करने वाले हैं, है कि नहीं। ह्यूमन हेल्थ को ही आप डिजीज को ही सामना करने वाले हैं। और डिजीज किससे होता है, डिजीज होता है माइक्रोब से। तो यहाँ पे आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उसको बाद में रखा है। रीजन क्या है कि उससे चैप्टर शुरुआत से, मतलब बहुत पहले से भी क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन कभी कभी होता है 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी भी उससे कम ही आएगा मेरे ख्याल से। मैं उसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा, अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए प्लीज, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। आपको, अगर आप 300 पे हैं तो आपको ये 350-360 तक जाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप 250 पे हैं तो आपको ये 300 के ऊपर जाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप 200 पे हैं तो आपको ये 300 के पास 270-280 जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना, मैं कोई मिरेकल की बात नहीं कर रहा, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इंट्यूशन जो कि ज़्यादातर सही होता है उसकी बातें कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से इस बार भी मेरे हिसाब से 3 से 5 क्वेश्चन आने, देखिए 4 से 6 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इस बार रीजन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। हमारे पास कोरोना वायरस सामने है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉल्यूशन जितने भी हैं हम लोग उसको माइक्रोब से खत्म कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है हमारे पास। इसमें जो सीवेज प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल इससे 4 से 6 क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, जब एग्जामिनेशन हो जाए तो आपके बताइएगा कि ये बात मेरी सच हुई कि नहीं हुई। और मैं चाहता हूँ कि सच हो, कि कम से कम अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भैया जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज ऐसा ही हो जैसा मैं कह रहा हूँ, और वो उस चीज को पढ़ के जाए और वो सारे क्वेश्चंस बना के आए। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। ओके, आते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। अगेन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी कारण से मैंने इन्वायरमेंटल इश्यूज को नीचे रखा है, क्योंकि देखो पिछले साल 6 क्वेश्चन आया था, इस साल भी 4 से 6 क्वेश्चन आने का तय है। इसका 4 तो आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। और अगर, लेकिन ह्यूमन हेल्थ को मैंने पहले रखा, रीजन क्या है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। ओके, आते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो डेमोग्राफिक्स बदल रहा है हमारा, जब से कोरोना वायरस सिचुएशन आया है, पैंडेमिक हुआ है, ये एपिडेमिक कह लो, तो यहाँ पे सिचुएशन बदल रहा है, लोग का मूवमेंट हो रहा है। देखो इससे इमिग्रेशन और जो माइग्रेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, नेटिलिटी मोर्टेलिटी वाला क्वेश्चन, इससे इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वो जो पॉपुलेशन का जो हम लोग निकालते हैं कि वो प्लस में है, निगेटिव में है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। ठीक है, बायोलॉजी के बहुत सारे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में, तो ट्रिक कुछ तो हो नहीं सकता है कि नहीं, बिकॉज आपके पास सारे सारे कॉन्सेप्ट ही है, जो रटना है खाली उसका आप एक निमोनिक्स बना सकते हैं उसको याद करने के लिए। लेकिन बायोलॉजी में कुछ ट्रिक कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे वीडियोस भी आए, तो अगर आपको लाने हैं वैसे वीडियोस, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ आपको वैसे वीडियोस चाहिए। ठीक है ना, वैसे वीडियोस मैंने बहुत पहले, जब मैंने चैनल स्टार्टिंग किया था, तो मैंने वैसे वीडियोस डाले थे। आते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पे, जिसमें 2 क्वेश्चन आएगा। ये आया था, सॉरी, ये 2 क्वेश्चन आया था 2019 में, लेकिन इस साल आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। ओके, आते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स पे। तो इस साल देखो, पहले जो इसमें जो और भी जो चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन, उससे एक पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया इन तीनों से।
और उसके बाद रेस्पिरेशन से आया। तो इस बार मैंने मान रहा हूँ कि जो रेस्पिरेशन से जो क्वेश्चन आया था वो इस साल नहीं आएगा, वो फोटोसिंथेसिस से आएगा। और आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे आएगा, और आ भी सकता है रेस्पिरेशन से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज रेस्पिरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्लांट और ह्यूमन दोनों को कवर अप कर लेता है। ठीक है ना, उसमें जो रेस्पिरेशन की जो बातें लिखी गई हैं वो प्लांट में भी होती हैं, वो ह्यूमंस में भी होती हैं, तो इट कंपैरेटिवली फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वो। लेकिन अगर उससे 2 क्वेश्चन इस साल नहीं आया तो 1 क्वेश्चन तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेट है, बिकॉज पिछले साल 0 आया था, और फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी 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 मेजर चैप्टर। इसी कारण से इससे अगर इस साल 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मान के चलिए आएगा, पक्का है। आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो पिछले साल 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस साल मैं मान रहा हूँ कि इससे 2 क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। और अगर 2 क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर एक ही क्वेश्चन इस साल भी रिपीट होता है तो उससे वायरस से ही होगा। रीजन, क्वेश्चन तो आपके पहले ही फरवरी मार्च में बन जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक पैंडेमिक स्टार्ट हो चुका था। WHO ने भी बता दिया था कि ये एक पैंडेमिक है कोरोना वायरस, तो इसी कारण से वायरस पे ही क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेट है। अगर 2 आया तो वायरस से 1, और बाकी चैप्टर से, और अगर 1 आया तो भी वायरस से ही होगा। आते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 3 क्वेश्चन आया था, इस साल भी इससे 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं कि आएगा। ओके, आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे बायोलॉजी में। 11-12 का ये बेसिक्स बनाता है, और बेसिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से पूछे आते गए हैं। 3 क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी मेरा मानना है कि 2 से 4 क्वेश्चन इससे आ सकता है। 2 से 4 क्वेश्चन। देखो मैं एक परफेक्ट, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं ना, कोई 3 आएगा मैंने बोल दिया तो भैया आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है। ओके, ये ट्रेंड ये तरीके से ही आता है हमेशा से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट है। 2 क्वेश्चन आया था इस साल 2019 में, पिछले साल मतलब के, और इस साल भी मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन ही आना चाहिए। लेकिन अगर मैं कवर अप करने का कोशिश करूं तो 1 से 2 कह सकता हूं मैं। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैं शामिल नहीं किया हूं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शामिल कर लूंगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को साथ साथ देखूंगा, तो उससे मैं कह सकता हूं कि 1 से लेके 3 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसमें भी क्या बोलते हैं आपके लिए, क्या जो एबॉर्शन वाला जो टॉपिक है वो हो सकता है, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए टॉपिक हो सकता है। ओके, फिर कॉपर टी से टॉपिक हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, आते हैं एवोल्यूशन पे। तो एवोल्यूशन फिर से चैप्टर अच्छा है, लेकिन 4 क्वेश्चन इस साल पूछा जा चुका है। इस साल मतलब 2019 का बात कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो 2020 का है, लेकिन मैं क्यों मान रहा हूँ कि जो सेशन होता है वो 19-20 होता है, 20-21 होता है। आपका जब एडमिशन होगा अभी, तो 20-21 में एडमिशन होगा। ठीक है, 2021 में एडमिशन होगा, उसी ढंग से मैं सेशन का बात कर रहा हूँ। तो जो एवोल्यूशन का जो है उसमें 4 क्वेश्चन इस साल पूछा गया है, नहीं 2019 में पूछा जा चुका है, लेकिन इस साल मुझे लगता है थोड़ा कम आएगा, 2 से 3 आ सकता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल वाला, उससे 2 था, और यूजेस जो था जहां पे अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, उससे 1 था। और यही चीज दोबारा रिपीट हो सकता है, लेकिन घुमा फिरा के इससे 4 क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरा मानना है। मैं श्योर शॉट बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क कवर कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जाने वाला है मेरे चैनल को लेकर के, आई नो दिस, बट फिर भी, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं कह रहा हूँ, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, डजेंट मैटर कि मैं गलत हो रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो अभी मुझे सही लग रहा है मैं वो कह रहा हूँ, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। ओके, तो 4 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 ही मान के चलिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी मान सकते हैं कि आप जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन होगा, या फिर बराबर क्वेश्चन होगा जो कि प्रिंसिपल वाला पार्ट है उससे, यानी कि 2-2 हो सकता है, या तो फिर पहले वाले चैप्टर से 1 और दूसरे वाले चैप्टर से 2 हो सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है। ओके, प्लांट रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था पिछले साल, यानी 2019 में 6 क्वेश्चन आया था। इस साल कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आ सकता है, इससे दोबारा रिपीट नहीं करेगा एनसीईआरटी से, दोबारा प्लांट रिप्रोडक्शन को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देगा, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे शायद 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रैटेजीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार भी हैं, बिकॉज 3 क्वेश्चन पिछले साल आया था, इस साल भी मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 4 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। रीजन बहुत ज़्यादा है, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मान के चलिए, थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। देखो मैंने 16 चैप्टर का ही बनाया है, तो 16 चैप्टर का हमारा ये जो था सेशन था खत्म होता है। ये 16 चैप्टर में जितने मैंने बताए वो 38 चैप्टर, 39 लेवल 40 चैप्टर्स जो हमारे बायोलॉजी के अंदर है, 40 नहीं है 38 है, लेकिन 40 चैप्टर के आसपास मैं मान रहा हूँ। तो उसमें जो है मैंने 15-16 चैप्टर्स का मैंने बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, 15-16 तो मतलब कह सकते हो कि ये बहुत कम हुआ है ना, बहुत कम परसेंटेज हुआ चैप्टर्स का, तो इतने चैप्टर्स आपको करने हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पे कवर अप हो जाएंगे। आते हैं यूनिट वाइज, जो मैंने कहा था कि मैंने अलग से बनाया है।
अब देखो क्या है कि जो ट्रेंड जो चलता आ रहा है वो है एवरी ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर विल कंसिस्ट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन। ये हमेशा से पूछा गया है और इस बार तो ऐसा ही होने वाला है। मान लो हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 से 16 क्वेश्चन आने वाला है। 6 चैप्टर हैं उसमें, अगर सबसे 2 क्वेश्चन पूछा गया तो 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया तो 15 होते हैं, और किसी एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे कि मैंने बताया कि डाइजेशन से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन नहीं पूछा है ना। उसी रंग से मैंने बता रहा हूँ किसी चैप्टर से ज्यादा हो सकता है, किसी चैप्टर से कम हो सकता है। मेरे हाथ से शायद न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, और डाइजेशन से भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से आपका 15 से 16 क्वेश्चन या 14 से 14 से 16 क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो 16 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन तो आप डेफिनेट मांग लिए कि हो गया आपका, ठीक है, 60 नंबर तो आ गए। और एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली टू एनसीईआरटी डाइजेशन और कुछ कुछ चैप्टर में कहीं कहीं आगे बढ़ना पड़ता है आपको। जब जो 30 मिनट्स 40 मिनट 50 मिनट्स वाला जो सेशन जो मैं करा रहा हूँ एक चैप्टर के लिए, बस उतने ही दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको दिखेगा जाके मेरे प्लेलिस्ट में। तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, मैं अदर कॉन्सेप्ट्स को भी लेके चल रहा हूँ जो कि पास्ट ईयर में आए हैं, एम्स और जिपमर में भी आया हुआ है। मैंने उन चीज़ों को भी बस 30-45 मिनट में ही समझा दिया है। तो होप्स आप लोग को हेल्प करेगा वो। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। 2 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, ऐसा मैंने पहले ही बताया है। वन श्योरली फ्रॉम वायरस, ये श्योरली है कि एक वायरस से आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन जो है अर्थवॉर्म या कॉकरोच आ सकता है, दोनों से एक आ सकता है, या 1 से ही 2 आएगा, यानी अर्थवॉर्म से 2 और कॉकरोच से 2, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दोनों से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दिस ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। हम लोग जो वैक्सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत हद तक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द रीजन, मेरा रीजन बस यही है इसके पीछे। सोचो ना भाई, जिस चीज के कारण फ्लाइट्स बंद हो सकते हैं, देश बंद हो सकता है, जो ट्रेन आज तक आज़ादी के बाद बंद नहीं हुआ, आज़ादी के क्या 200 साल से जो ट्रेन आज तक बंद नहीं हुआ, 100 साल से ज़्यादा, 200 साल तो गलती बोल दिया, 100 से ज़्यादा ट्रेन नहीं बंद हुआ, वो ट्रेन बंद हो सकती है। तो यार एग्जाम पे इफेक्ट जरूर करेगा वो। एनवायरमेंटल इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी रीजन, बहुत सारे रीजन है एनवायरमेंटल इश्यूज के इंपॉर्टेंट होने का इस साल 2020 में, लेकिन दो मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है वो है BS6 व्हीकल्स, जो कि 1 अप्रैल 2020 से ही लागू ही हुए हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद सरकार ने कहा कि नहीं, आपको 1 तारीख से आपको करना पड़ेगा BS6 का नॉर्म्स को अप्लाई। तो BS6 नॉर्म्स को थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, कोशिश करूंगा तो मैं एक बार छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो ले आऊंगा इसके ऊपर भी, लेकिन कोशिश करूंगा, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू। पॉल्यूशन जो होता है उसके, आप तो देख ही रहे हैं पॉल्यूशन कितना ज्यादा था, कोरोना वजह से कितना कम हो गया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये ह्यूमन के कारण हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ओजोन से आ सकता है इस बार, ओजोन से एक बार क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड ओजोन से क्वेश्चन आ सकता है। इनहेरिटेंस चैप्टर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज इट इज न्यू टू ह्यूमन बींग्स एंड इट इज अ फील्ड ऑफ वास्ट रिसर्च। मैंने पहले ये बात बताई है, ठीक है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, छोटा करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब देखो जो टिप्स है मेरे तरफ से जो टिप है, रिवीजन करना है आपको। अब खाली रिवीजन इज द की, टेक लेस टाइम, कम से कम समय लीजिए। मेरा वीडियो देखिए, किसी और का वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने लिए बेस्ट कीजिए। मैं फोर्स नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरे वीडियोस में क्या खास है कि मैं कम से कम समय लेके इस बार वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक्स एंड टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़िए आप, बिकॉज वहाँ पे मैं 1-1 मिनट के वीडियोस जो होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मैंने वो डालना शुरू कर रहा हूँ मैं, और उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पास्ट ईयर के, अदर कॉन्सेप्ट्स, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जुड़िए। उसके लिए अभी कोई सीरीज मैंने लॉन्च नहीं किया, लेकिन मैं आपको पहले बता दिया। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट। डू सॉल्व द पास्ट क्वेश्चन। देखो मैंने अभी इंस्टाग्राम वाली बात की, तो उसी से पास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है आप लोग को, चाहे मेरे से कीजिए, किसी और से कीजिए, डजेंट मैटर, आपको सेलेक्ट होना है खाली। डू कवर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द एनसीईआरटी। बायोलॉजी तो मैं कवर करा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक 11 तक खत्म हो चुका है, और बाकी भी आएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे, तो प्लीज़ उसको आप लोग भी कवर कीजिए। डू रैंडम रिविजन एट रैंडम टाइम्स। और इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप बैठे हुए हैं, छत पे गए घूमने रहे हैं, या फिर रूम में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, कोई आपको पुकारा, तो यार साउंड का वेलोसिटी क्या होता है बताओ। आप किसी पौधे को देख रहे हैं, प्लांट को देख रहे हैं, तो देखो फाइलोटैक्सी क्या है उसके अंदर,
तो रैंडम डिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में लाना पड़ेगा पीसीबी को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। और इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक इंस्टाग्राम पे, देखो सब चीज़ यूट्यूब पे डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, ओके, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, इसी कारण से मैं इंस्टाग्राम पे उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ला रहा हूँ, और वो होगा फन विथ नीट, ठीक है। तो हम लोग मज़े करेंगे उन वीडियोज़ में, और आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, ताकि आप लोग को हेल्प हो रियल लाइफ से जुड़ने के लिए। मैं आपको चाय बनाते वक्त आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, कैसे सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इन चीज़ों को मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा, तो इसलिए ज्वाइन कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो खत्म हो चुका है, तो आप जा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं मेरी बातों को। तो ये था वीडियो, कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा नहीं भी करना है तो प्लीज़ पढ़िए और सेलेक्ट होइए, कॉल कीजिए मुझे, मैसेज कीजिए कि सर सेलेक्ट हो गए हम। और बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।